नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना खास शो पूछता है इंडिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर से जंग के बादल छा रहे हैं। दोनों ही देशों की अगर बात की जाए तो दोनों ही देशों के बीच तल्खी बढ़ रही है। दोनों ही मुल्क के जो नेता है वो एक दूसरे पर जंग थोपने का आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, युद्ध होने की दशा में मुंहतोड़ जवाब देने का दावा तक कर रहे हैं। और ये वजह क्या है, क्यों इनके बीच युद्ध हो सकता है, वो भी जान लीजिए। दरअसल डूरंड लाइन इसके बीच कहीं ना कहीं अंतर क्रिएट करता है और डूरंड लाइन के दोनों ओर एक बार फिर से दोनों ही देशों की सेना छावनी से निकलकर मोर्चा संभाल सकती है, ये भी जानकारी है। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच तुर्की के इस्तांबुल में चल रही जो शांति वार्ता थी वो विफल हो गई है। यानी तुर्की और कतर की मध्यस्थता में शुरू हुई ये शांति स्थापित करने की कोशिश पूरी तरीके से नाकाम रही है। ये वार्ता विफल क्या हुई, दोनों ही देशों के नेताओं की जुबानी जंग भी तेज हो गई। वो जंग होने पर एक दूसरे को माकूल जवाब देने का दावा तक करने लग गए हैं। अब अफगान सरकार के मंत्री हैं, कौन है वो मंत्री, उनका नाम भी जान लीजिए। उन मंत्री का नाम है नूरुल्लाह नूरी, जो पाकिस्तानी हुक्मरानों को साफ तौर पर चेतावनी दे रहे हैं। क्या चेतावनी दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के लोगों के सब्र की परीक्षा मत लो। उन्होंने जंग शुरू होने पर मुंहतोड़ जवाब देने का दावा तक कर दिया है। अफगानिस्तान सरकार सियासत भी जानती है और अफगानी पठान जंग में तलवार चलाना भी जानते हैं, यहां तक कह रहे हैं। और क्या कहा है वो भी सुनिए। उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को कहा है कि रूस और अमेरिका बहुत दूर हैं, लेकिन अफगानी पंजाब और सिंध में भी हैं। अपनी तकनीक पर इतना घमंड मत करो, बहादुर अफगानों के साहस की परीक्षा मत लो। आगे क्या कहते हैं वो भी जानिए। तालिबान सरकार के प्रवक्ता हैं जबीउल्लाह मुजाहिद, इन्होंने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी और अफगानिस्तान जंग नहीं चाहता, सबसे पहले यह स्पष्ट किया। लेकिन अगर जंग हो गई तो अपनी रक्षा जरूर करेंगे। जबीउल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान में कुछ लोग अफगानिस्तान में मजबूत सरकार ही नहीं चाहते हैं, वहां की सरकार की नींव हिलाना चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं और इसीलिए वो मुसीबत खड़ी करते हैं। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेकर तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए कि टीटीपी इस्लामिक अमीरात के समय बना था। सब कोई जानते हैं 1990 के दशक में क्या हुआ, किस तरीके से टीटीपी का गठन होता है, जबकि टीटीपी का इतिहास सिर्फ 20 साल पुराना है। तालिबान ने दो टूक कह दिया है कि उन्हें भी अपने देश की रक्षा करने का हक है और ये हक सबके पास होता है और यही तालिबान ने भी दोहराया है। वो किसी को भी अपनी सीमा का उल्लंघन करने नहीं देंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं, जो इस्तांबुल में मीटिंग चल रही थी, एक दो नहीं बल्कि 3 दौर की बातचीत हुई है तुर्की में, लेकिन उधर इस्तांबुल में वार्ता विफल होने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया है। और ये पाकिस्तान की आदत है, वो सब कुछ करके दूसरे देश पर डाल देती है और यहां पर भी उसने वही किया है। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि ये बातचीत फिलहाल खत्म हो चुकी है और भविष्य में शांति वार्ता की कोई उम्मीद नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने यह आरोप लगाया है कि तालिबान आतंकियों को अपनी जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं करने देना चाहिए, ये उन्हें आश्वासन देना चाहिए। ये वही देश है जो अपने यहाँ पर पहले तो आतंकियों को पनाह देता है, आतंकियों को बनाता है, ऑनलाइन क्लासेस करवाता है और उसके बाद वो ये चाहता है कि उन पर ऐसा कोई अटैक ना हो, उनके खिलाफ कोई भी देश अपने यहाँ की सीमा को या फिर अपने यहाँ की जमीन को इस्तेमाल ना करने दे। अब दोनों देशों के बीच सीमा विवाद लंबे समय से चल रहा है, 132 साल पुराना है ये। अब दोनों देशों के बीच ब्रिटिश काल में ये डूरंड लाइन समझौता हुआ था और इस लाइन से अफगानी पख्तून समुदाय 2 देशों में बंट गए। इस बॉर्डर की लंबाई कितनी है? इस बॉर्डर की लंबाई है 2430 किलोमीटर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डूरंड लाइन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पाक के कबायली इलाकों के साथ होकर के गुजरती है और इसे तालिबान मानने से पूरी तरीके से इनकार करता है। तालिबान इसे बिल्कुल नहीं मानता है। अब आपको बताऊं कि उधर अफगानिस्तान के एक मंत्री है, इनका नाम है नूरुल्लाह नूरी, इन्होंने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी, मुंह तोड़ जवाब दिया कि हम सियासत भी जानते हैं, जंग में तलवार चलाना भी जानते हैं, उन्हें सब कुछ आता है और जरूरत पड़ी तो इसका प्रदर्शन भी करेंगे। د جنگ په میدان کې مو د تورې هنر زده ده که خواجه آصف د خپلو غټو اسلحو او امکاناتو په مټ د بریدونو په مکرر ډول ګواښ کوي
دی ښاغلی دی د افغانستان او د پاکستان تیر تاریخونه پوره مطالعه کړي. د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې چې روسانو پر افغانستان تجاوز او یرغل وکړ، افغانانو یې په مقابل کې څه نه درلودل، اما د روسانو انجام چیزی شو. तो दर्शकों, आपने जिन्हें सुना वो है अफगानिस्तान के मंत्री नूरुल्लाह नूरी। इन्होंने पाकिस्तान को साफ शब्दों में, कड़े शब्दों में चेतावनी दी, उस भाषा में चेतावनी दी जैसे पाकिस्तान समझता है, क्योंकि पाकिस्तान को प्रेम की भाषा ना तो समझ में आती है और ना ही वो उसे स्वीकार करने के सक्षम है। और यही वजह है कि साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि हम सियासत जानते हैं, हम जंग में तलवार चलाना भी जानते हैं। और इसकी तस्वीरें आई थी जब पाकिस्तान में घुसे और तालिबान के सैनिकों ने किस तरीके से पाकिस्तान की सेना की पतलून तक उतार कर ले गए अपने साथ, उनके हथियार तक उतार कर ले गए अपने साथ और उसे जाकर के बाकायदा चौराहे पर प्रदर्शन किया था। ये वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही तस्वीर है कि किस तरीके से प्रदर्शन अफगानिस्तान की सेना ने किया था। अब सवाल सबसे बड़ा क्या है? सवाल ये है कि क्या अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बातचीत होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अफगानिस्तान हो या फिर पाकिस्तान हो, दोनों ही एक दूसरे को धमकी भरे लहजे में चेताते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि अब दोनों देश जंग की आग में कूद जाएंगे। पाकिस्तान हालांकि इसके लायक बिल्कुल नजर नहीं आता है, पूरी तरीके से टूटा हुआ और अंदर से भीख मांगने के लिए मजबूर है। तीसरा बड़ा सवाल ये कि शांति वार्ता विफल होने के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है, क्योंकि पाकिस्तान की जो अकड़ है वो इसमें काफी बार देखने को मिली है। अब खाने को नहीं है दाने, लेकिन फिर भी चले हैं धमकी देने। तो अब आप समझ जाइए कि पाकिस्तान के हाल किस तरीके से जर्जर हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान अभी भी अपने वो जो मुद्दे हैं उन्हें भूल करके कहीं और जाने की कोशिश में लगा हुआ है। अब पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी बातचीत के लिए नाकाम होने के लिए कहीं ना कहीं अफगानिस्तान सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। अब चलिए बताते हैं आपको कि संघर्ष की टाइमलाइन क्या रही। ये संघर्ष की टाइमलाइन है जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 8 अक्टूबर की तारीख थी, पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी ने हमला कर दिया और ये हमला कोई पहली बार नहीं है, पहले भी ये हमला हुआ और मात्र 1 साल के भीतर 2400 पाकिस्तानी सैनिक इस हमले में मारे गए हैं। अब ये एक तारीख और है, 8 की बात है, 23 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत इस हमले में हो जाती है। अब बात करूं अगर मैं 9 तारीख की, तो 9 तारीख को क्या होता है? अफगानिस्तान पर पाक का हवाई हमला होता है। पाकिस्तान किस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और किसने उकसाया, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। टीटीपी नेता नूर वली को इस दौरान हालांकि निशाना बनाया गया था, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन माना और साफ कहा कि अगर हमारे घर में घुस करके मारने की कोशिश करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। 10 तारीख की अगर मैं बात करूं, 10 तारीख को हुआ यह कि अफगानिस्तान के बाजार पर बमबारी कर दी गई। अब बाजार खुला होता है, कई सारे लोग वहां पर होते हैं, यानी रिहायशी इलाकों को सीधे सीधे आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आम नागरिकों को मारने का इसीलिए इन पर आरोप भी लगा कि आम नागरिकों को इनकी तरफ से मारा गया है। 11 तारीख को क्या हुआ? पाकिस्तानी चौकियों पर हमला होता है। अफगानिस्तान ने ठान लिया था कि मुंहतोड़ जवाब देंगे और इसी के तहत ये हमला किया जाता है और इस दौरान 58 पाक सैनिकों की मौत भी होती है। इनकी पतलून उतार करके ले जाते हैं अफगान के सैनिक और इतना ही नहीं, इनकी जो बंदूकें होती है वो तक लेकर के चले जाते हैं। 11 तारीख की बात है, 25 चौकियों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। ये उनकी तरफ से बता दिया गया, पाकिस्तान को उसकी जो सीमा थी उसे दिखा दिया गया कि आप यही डिजर्व करते हैं। 200 तालिबानी मारे गए। अब पाकिस्तान तो झूठ बोलने में माहिर है, उसकी तरफ से फिर से ये बड़ा दावा कर दिया गया। 19 चौकियों पर कब्जा किया गया। पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि उसने 19 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। 12 तारीख को क्या होता है? कंधार और हेलमंड पर ड्रोन अटैक किया जाता है। ये पाकिस्तान की मंशा आप समझ रहे हैं, ये सीधे सीधे अफगानिस्तान में घुस करके अफगानिस्तान के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। पाकिस्तान ने हमले 12 अक्टूबर को भी जारी रखे। ये बहुत दिनों पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 1 महीना बीता है इसे। 12 ही तारीख को 19 तालिबानी लड़ाके मारे गए, ये बताया गया पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि नुकसान भले एक का हो, लेकिन 12 की बात कह देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोनों देशों के बीच बॉर्डर से जो व्यापार होता था उसे बंद कर दिया जाता है और बंद करने की वजह वही जो इनकी तरफ से मूर्खतापूर्ण कदम उठाया गया।
अब 12 तारीख को ही कतर और सऊदी आगे आते हैं और कहते हैं कि शांति व्यवस्था पर बात करते हैं, क्यों लड़ रहे झगड़ रहे हो, शांति बरकरार रखो, इसलिए मध्यस्थता की जाती है। लेकिन पाकिस्तान कहाँ समझ पाता है कुछ भी। पाकिस्तान ने हवाई हमला कर दिया। एक तरफ मध्यस्थता की बात हो रही थी, दूसरी तरफ पाकिस्तान फिर से अपनी उसी पुरानी बात पर आ गया कि कुछ भी कर लो, नहीं मानेंगे और नहीं मानेंगे। अब तालिबान का पाकिस्तानी टैंक पर कब्जा हो जाता है। तालिबान के जो लड़ाके हैं वो लड़ते किस तरीके से है गोरिल्ला पद्धति से, ये सब कुछ पाकिस्तान ने जब देखा तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी उंगलियों को दांतों तले चबाने को मजबूर हो गए। पाकिस्तान का काबुल पर हालांकि हवाई हमला अब भी जारी रहता है और 15 अफगानी नागरिकों की मौत की खबर आ जाती है, 100 लोग घायल बताए जाते हैं। वहां के लोगों को निशाना बना रहा था पाकिस्तान अफगानिस्तान में घुस करके। तालिबान ने पेशावर पर ड्रोन अटैक किया। अब तालिबान भी जवाब देगा, घर में बैठ करके किसी से मार तो खाएगा नहीं, इसीलिए उन्होंने भी ये ड्रोन अटैक कर दिया और 48 घंटे के लिए, हालांकि इस दौरान 15 तारीख को सीज फायर का ऐलान कर दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान अपनी आदत से हमेशा के लिए जैसे मजबूर पहले रहता था वैसे ही अभी भी वो मजबूर रहता है। सीज फायर का उल्लंघन करने में भी वो बाज नहीं आती। 15 तारीख को ये फैसला लिया जाता है कि 48 घंटे के लिए सीज फायर का ऐलान होगा, लेकिन अभी भी वार्ता चल रही है। अब इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। कर्नल दिनेश नैन रक्षा विशेषज्ञ हैं, मेजर डॉक्टर अली शाह रक्षा विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर शुभदा चौधरी विदेश मामलों की जानकार हैं, डॉक्टर सज्जाद बुखारी है पत्रकार से पाकिस्तान है और डॉक्टर सुंदूस मुस्तकीम भी है पत्रकार है पाकिस्तान से। अब सबसे पहले मैं इनके पास जाऊं, मैं ये पर्चे अपने हाथ में जो लेकर के आई हूं उसके बारे में बताती हूँ कि ये है क्या। अब पाकिस्तान क्योंकि बार बार अफगानिस्तान में घुस करके अफगानिस्तान के लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ उसकी तरफ से भी चेतावनी दी जाती है। कौन देता है? ये रक्षा मंत्री देते हैं, आसिफ ख्वाजा, जो ये कहते हैं कि युद्ध होगा। अब क्या ये युद्ध कर भी सकते हैं? मेरा सवाल तो सबसे पहले दिनेश नैन यही है और मैं अपने सवाल में आगे बढ़ूं उसके पहले मैं आपको बताती हूं पाकिस्तान की स्थिति क्या है और पाकिस्तान कहां पर खड़ा हुआ नजर आता है। तो भारी कर्ज पाकिस्तान पर 70 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है, महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी दर 8% से ज्यादा हो गई है, बिजली संकट का हाल यह है कि 18 घंटे तक कई इलाकों में बिजली नहीं आती है, उद्योग बंद हो चुके हैं, उद्योगपति अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अब सुनिए, अर्थव्यवस्था किस तरीके से कमजोर हो गई है कि निवेशक भाग गए। तो गरीबी दर के लिए वर्ल्ड बैंक कहता है कि 42% से ज्यादा रहने की संभावना है। शिक्षा का हाल ये है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और जो जा पा रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर इकोनॉमी कौन सी है? पाकिस्तान है। एक बात और मैं आपको बताती हूं कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था भी चल रही है वो कैसे चल रही है? रहमो करम पर चल रही है। रहमो करम कर कौन रहा है? चीन कर रहा है, सऊदी अरब कर रहा है, IMF जैसी संस्थाएं कर रही हैं, जहां पर बेल आउट पैकेज के लिए बार बार पाकिस्तान अपना कटोरा लेकर के पहुंच जाता है। अब सुनिए, पर्याप्त निवेश ना होने के कारण पाकिस्तान का ना तो आर्थिक विकास हो पा रहा है, ना ही मानव विकास सूचकांक में वो ऊपर उठ पा रहा है। तो ये है पाकिस्तान की असलियत, जो पाकिस्तान ये खुलेआम डॉक्टर दिनेश नैन धमकी देता है कि वो अफगानिस्तान पर हमला करेगा। यानी एक जो स्थिति बन रही थी, एक जो सीमा खींची जा रही थी कि भाई रुक जाइए, मत आगे बढ़िए, लेकिन पाकिस्तान कहां अपनी हरकतों से बाज आता है। अभी हमने देखा पहलगाम हमले के वक्त और एक बार फिर से हमने अफगानिस्तान में भी यही देख लिया, वहां के लोगों को निशाना बनाना और उसके बाद इस बात से मुकर जाना कि हम तो नहीं मानेंगे, चाहे जो कर लो, हम इसी तरीके से हमले करेंगे। दूसरे देशों की रहमो करम पर जीने वाला ये पाकिस्तान इतनी हिम्मत लाता कैसे है सर? मीनाक्षी, वो हमारे यहाँ कहावत है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ये उस कगार पे अब लोग चल चुके हैं। जनता बेचारी असहाय है, उनको सुनने वाला कोई है नहीं। आपने देखो कितनी चीजें गिनवा दी कि इनकी इकोनॉमी से लेके, इनको कंगाली से लेकर के, और जो इनके साथ में प्रॉब्लम लाइफ के अंदर, पूरे जियोपॉलिटिक्स के अंदर भी, उसके बावजूद ये एटम बम के अमेरिका के प्रेसिडेंट का, डोनाल्ड ट्रंप का कहा, सुना नहीं आपने क्या कहा कि पाकिस्तान भी जब एटम का जो है वो ट्राई कर रहा है। सर हमारे भूखे हैं, हम तो भारत में ही रहते हैं कि जब बड़ों का हाथ सर पर होता है तो छोटे भी उछलने लगते हैं। पाकिस्तान के मामले में ये कहावत बिल्कुल फिट नहीं बैठती है। अमेरिका का हाथ क्या आता है, बिल्कुल उछलने लगते हैं। नहीं, क्वेश्चन सिर्फ अमेरिका भी इस्तेमाल कर रहा है, ये समझ नहीं रहे इस बात को कि अमेरिका भी इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका को ईरान के खिलाफ जो है वो बगराम बेस चाहिए, और आज इन्होंने अमेरिका के खिलाफ वही काम करना शुरू कर दिया जो कभी परवेज मुशर्रफ कर रहा था।
परवेज मुशर्रफ ने क्या किया? इन्हीं टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि ज्यादातर पाकिस्तान के जो पहाड़ हैं आपके खैबर पख्तूनख्वा के, वहां के कबीलों के लोग हैं, कुछ उस तरफ के भी हैं, और इन लोगों को जब रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, आप देखिए इस्लामाबाद की लाल मस्जिद को एक हेडक्वार्टर बनाया गया जिहाद का, और इन सबको इस्तेमाल किया। अमेरिका ने खूब पैसे दिए। बाद में जब 2021 के अंदर अमेरिका यहां आया तो इन्होंने क्या किया? अमेरिका को दे दिए एयरबेस, शमसी एयरबेस दे दिया कि उड़ाओ अपने ड्रोन, मारो दबादब वजीरिस्तान के अंदर बॉम्ब, मारो दबादब खैबर पख्तूनख्वा में इनको पश्तूनों को उड़ाओ। मैं जो आज मूवमेंट चल रही, किस लिए चल रही है? और उस टाइम पे ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में लाके बैठाने वाले कौन थे? यही पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ। चुप, अमेरिका को पैसे ले रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ काम कर रहे हैं। हर तरफ इनका सिर्फ एक ही नियत है इनकी, पाकिस्तान को लूटो। जितनी भी मैं बताऊं आपको, यहाँ मीनाक्षी, इनकी जो सेना है और जो सियासतदान है, पाकिस्तान की जनता को लूटो, लंदन में और बाकी जगहों पे पैसा लेके जाओ और वहां पे अपना ऐश से अपने परिवार को पालो। और सर पाकिस्तान के मामले में पाकिस्तान की कोई जनता लेना तो देना यही नहीं। कहती है, पाकिस्तान की जनता तो यही कहती है। जब आप बीच में बोल रहे थे और मैं मुस्कुरा रही थी, तो उसके पीछे की वजह यही थी कि पाकिस्तान जो आज रो रहा है दुनिया के सामने छाती पीट पीट करके, वो ये कह रहा है कि लिखित में दे दे अफगानिस्तान कि वो हमारे यहाँ अपनी जमीन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ नहीं करने देगा। अरे मैं पूछती हूँ पाकिस्तान से कि आप लिख करके देंगे कि आप अपनी सरजमी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे? डॉक्टर सज्जाद बुखारी, आप लिख करके देंगे? आप जो सीना ठोक करके पूछ रहे हैं ना शांति वार्ता में, आप बताइए, आप लिख करके देंगे भारत को? ये आदाब अर्ज़ जी आपको और मेरी जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट है उनको अस्सलाम वालेकुम। और मीनाक्षी जी, आज आपकी गुफ्तगू और आपका जो मैंने इंट्रो सुना है ना, तो मेरी यहाँ एक तोती है, मेरे बच्चे ने पाली भी है, वो फीमेल जो होता है ना तोता, फीमेल तोती जो होती है, बिल्कुल, तो उसका नाम जो है वो तोती है। तो आज के बाद आप अपना नाम जो है मीनाक्षी की जगह तोताक्षी रख दें। यही तो आप कर पाएंगे, यही तो आप कर सकते हैं। आपने अपने तोते को ढंग से पढ़ाया लिखाया ही नहीं कि वहाँ आतंकी रहते हैं, वहाँ की सरजमी का इस्तेमाल किया जाता है आतंक को पनाह देने में। डॉक्टर सज्जाद, अगर आप अपने तोते को यह सिखा देते तो आप मेरा नाम नहीं बदलते। पहले आप जाकर के अपने तोते को शिक्षा सही दीजिएगा, उसके बाद मेरी चीजों को आकर के यहाँ पर करेक्ट करिएगा। हाँ, आप बोले, मेरी बात सुने। बोलिए। वो बिटर बिटर, वो तोतिया जो है ना, वो तोती जो है वो बिटर बिटर इसलिए बोलती है क्योंकि वो जब बिटर बिटर शुरू करती है तो मैं उसको लाल मिर्च दे देता हूँ। वो लाल मिर्च के बाद बस ऐसे बोलना शुरू कर देती है, ऐसे बिटर बिटर बोलती है जैसे आज तोताक्षी बोल रही है, किसी को मौका ही नहीं दे रही है। जबान संभाल लीजिए डॉक्टर सज्जाद जी, याद करके आई, जबान संभाल लीजिए। ये भारत में बहुत पढ़े लिखे पत्रकार रहते हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं है जिन्हें अपना अस्तित्व ही नहीं पता। ठीक है डॉक्टर नैन, इन्हें अपना अस्तित्व नहीं पता और ये मेरा नाम बदलेंगे। अरे पहले जाकर के अपने यहाँ की चीजों को सही करिए, पहले अपने यहाँ की चीजों को सही करिए और शुक्र मनाइए कि यहाँ भारत में आपको जितनी इज्जत देते हैं ना पैनलिस्ट के तौर पर, उतनी वहां पर मिलती भी नहीं है, उतनी वहां पर मिलती भी नहीं है। जो सवाल पूछा गया उसका जवाब देना चाहते तो दीजिए, वरना मैं आगे बढ़ती हूँ। क्या सवाल आपने किया? आपको अपने सवाल का पता है? याद है आपने क्या किया? हाँ, मैं आपको बताऊं सवाल, आपका ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान पूरा है। मैं पढ़ के आई हूँ, आपकी तरह बिना पढ़े नहीं बैठी हूँ। मैं आपको सवाल दोहराऊं, मैंने आपसे ये पूछा है कि जब शांति वार्ता के दौरान आपकी तरफ से ये कहा गया कि लिखित में इस बात का जवाब अफगानिस्तान की तरफ से नहीं दिया जा रहा है कि वो अपनी सरजमी का इस्तेमाल नहीं करने देगा आतंक के खिलाफ, तो क्या आप ये लिख करके देंगे भारत को कि आप इस अपनी सरजमी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंक के तौर पर नहीं होने देंगे? लिख करके दीजिए। वो दोहरा दिया मैंने अपना सवाल, जवाब करें अपना पूरा। आप जरा ब्रेक पर पैर रखिएगा, ब्रेक पर पैर रखिए ताकि मैं जवाब दूं ना, क्योंकि इतना ज्यादा मेरा स्टेमिना नहीं है ना। आप भूल गए ना, रट रटा के आप आई हैं। आप गौर से सुनिएगा, मैंने कहा ना सबसे पहले आप सुन लेना। आप आ जाते हैं ना कंटेंट की तरफ, क्योंकि आप कंटेंट से हटी थी तो मैं कंटेंट पे आ जाता हूं। आइए आइए। तो सबसे पहले कर्नल दिनेश जी, बहुत अरसे के बाद आज आपका मैंने दीदार किया है और वेट भी आपने अपना कम किया है, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, और बहुत खुशी भी मुझे हुई। मुझे पता है आप भी अपनी एंकर की जो है ना वो लंबी चौड़ी तकरीर और भाषा राम कहानी सुन के परेशान हो रहे थे कि अब क्या सवाल करेंगे। महिलाओं की सुने ना महिलाओं की बता रहा हूँ ना सर, महिलाओं की बता रहा हूँ ना। अगर तो महिलाओं ने, महिला जो है वो अगर आकर प्रोग्राम होस्ट कर रही है तो मैं उनको एज ए ब्रॉडकास्टर और एज ए एंकर डील करूंगा। ठीक है, वो महिलाओं के लिए मुझे कोई वो आप जो है सिंपैथी की कोशिश ना कीजिएगा। जवाब दीजिए।
डॉक्टर सज्जाद, हाँ। अब जी सवाल सुनिए, आपने अपने इंट्रो के अंदर अफगानिस्तान के हवाले से जो मंजर कशी की है उसके बारे में आपको रत्ती बराबर पता नहीं है। सबसे पहले आपने बोला कि हमने बाजार पे हमला किया। बाजार का नाम बताइए कि कौन से बाजार पे हमला किया, उस बाजार काबुल के का नाम बाजार में बताइए। जाकर के आपने हमला जो नहीं किया, निहत्ते पूरी लोगों दुनिया को जानती मारा, है और आपको उन ये लोगों पता का नहीं है नाम वहां पर बताइए। बैठ करके, अब तो सुन आपको लेना, अपना ज्ञान जांचने की सुन जरूरत ले, है। हाँ। हौसला रखिए, आपने बहुत बोला है, कोई बात नहीं है, आपने बहुत बोला है, अब अरे थोड़ा सर, सुनना, आपका हौसला कहते हैं टूट रहा है सुनने का मेरे भी सवालों बर्दाश्त। से, आपका हौसला टूट रहा है मेरे सवालों से। आप मेरा कोई, जवाब तक ही नहीं आपके आ पा सवाल रहे। इतने ज्यादा सवाल हैं, आपको खुद ही याद नहीं है आपने कितने अरे सवाल आप ही किए नहीं हैं। आ पा रहे सुने ना, सर, मुझे सब याद है। सुने ना, मेरी बात सुने। आप बोले अभी जो है बोले। वो इसने सीखने सिखाने के अमल से गुजर रही हैं, ठीक है। तो अफगानिस्तान मैं से कोई डरते हो 18 कि साल से नहीं? ब्रॉडकास्टिंग कर रहा हूं, तो आप थोड़े से वो एथिक्स से बिल्कुल आप बाहर निकल गए, अपनी बाउंड्री से सज्जाद, बाहर निकल गए। अब अफगानिस्तान से जवाब डरते सुन हो लें। कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूं, हिंदुस्तान के बासी भी देख रहे हैं कि आपने जवाब नहीं सुनना। अब सब जवाब हिंदुस्तान के सुनिए। वासी सब देख रहे हैं, अब आप जब जवाब दीजिए। फाल ऑफ काबुल हुआ था, फाल ऑफ काबुल से पहले दोहा में जो तर्जुमान थे तालिबान के, जो दोहा टॉक्स के लिए पाकिस्तान ने एक पीसफुल टेबल टॉक का जो उनके लिए एक साजगार माहौल पैदा किया था, तो वहां पे हमसे कमिटमेंट हुई थी। दो कमिटमेंट हमसे हुई थी। एक कमिटमेंट ये हुई थी कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सरजमीन कतई तौर पर इस्तेमाल नहीं होगी, नंबर वन। और दूसरा ये होगा कि किसी मुल्क के खिलाफ भी हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, ठीक है। वो इसलिए कहा गया था क्योंकि हमें पता था कि आपके जो नापाक आज़ाइम हैं, जो कि आपने इससे पहले अशरफ गनी और हामिद करजई के साथ मिलकर वहां पर आपने पाकिस्तान के हवाले से जो ट्रेनिंग कैंप्स बनाए थे, जिसका हमने डोजियर भी जो है अक़वाम मुत्तहिदा में जमा करवाया है, और 62 आपके नापाक स्लीपर सेल्स थे और आपके कैंप थे जिनके बारे में हमने बताया था। तो अगर दोहा टॉक के बाद अब कतर में, और आपने सऊदी अरब का नाम लिया, तो थोड़ा सा जो है वो आपकी मैं तशरीह करता चलूं। सऊदी अरब इसमें कोई फरीक नहीं है, तुर्की और कतर इसमें जो थे वो फरीक थे। तो सऊदी अरब को बीच में ख्वाह मखा ना लेकर आए, स्टडी करके आया करें, तो सही स्टडी करके आया करें। और ये जो आपने इतने बड़े कागज हाथ में पकड़े हुए हैं ना, मुझे पता है आपको ये अजीब डेवल ने दिए होंगे कि जाकर ये आप रट दें जाकर, और आपने रट दिए। अरे जरूरत आपके बराबर यहाँ के आपको नहीं पत्रकारों पता। को क्या दिया अब जाता है सुने, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी आंख की चीजें मत दिखाइए। और आईना जैसा होता है ना, उसमें शक्ल वैसी दिखती है। आपके गिरेबान में जो कुछ है, आप वही दूसरे के गिरेबान में जाकर के देखना चाहते हैं। आपको मैं बताऊं, आपको मैं याद दिलाऊं, मेरे हाथ में 2-3 पेपर है, आप चिंता मत करिए, मैं पूरा रिसर्च लेकर के खड़ी। 1990 के दशक से तालिबान को क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने के औजार के तौर पर इस्तेमाल करने वाला देश कौन था? कर्नल दिनेश, पाकिस्तान था। अब पाकिस्तान जो भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है, तो मैं आपको जवाब दे दूं, नूर खान बेस किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, खुल करके बताऊं, या आपने इतनी पढ़ाई की है पत्रकार महोदय वहां पर रह करके? सीनियर जर्नलिस्ट बन के बैठे हैं ना आप। मीनाक्षी मेरी बात सुने, एक और नहीं, आप महिला रहने भी आ दीजिए गई है सर, यहाँ पे, झूठ अलीशा झूठ भी आ बातों गई को है। मैं बढ़ावा अपने अलीशा देश भी में आ नहीं गई है, देती एक हूँ, और महिला आप भी आ अपने गई देश है। में जाकर के दीजिएगा, हम यहाँ पर नहीं दे पाएंगे। मेजर डॉक्टर अली शाह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेजर डॉक्टर अली शाह, जिसकी गिरेबान जितनी गंदी, उसे दूसरे की भी उतनी ही मैली लगती है, इनका हाल भी वही है। बिल्कुल मीनाक्षी जी, आपने सही बोला है। देखिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये कैसा गलीज, बदतमीज, बददिमाग आदमी है जिसको, और ये बार बार मेरे को इस आदमी की पुरानी आदत है, ये बोल देते हैं कि मैं स्टैटिस्टिक्स पे बात करता हूँ, मैं नंबर्स पे बात करता हूँ। इसको परवाह नहीं है कि इसको बस को मोटे पतले की बात लगी हुई है। इसको, ये बदतमीज आदमी है, ये पूरे पाकिस्तान की छवि दिखा रहा है, दुनिया को एक्सपोज कर रहा है कि हम पाकिस्तानी बदतमीज हैं। हम तो हैं ही आतंकी, और हम बदतमीज भी हैं। हम अगर टीवी पे, नेशनल टीवी पे आकर, इंटरनेशनल टीवी, पूरी पाकिस्तानी नहीं पूरी दुनिया को दिखा रहा है पाकिस्तान की छवि, और देखा बेशर्मों के साथ चाय पे जा रहा है। ठीक है, पियो भाई, तुम्हारी शर्म इतनी नहीं है, इन्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो टॉक्स है ना, ये कामयाब हो ही नहीं सकते हैं। इसकी बेसिक वजह आपको बताऊं, यह दुरुस्त नमूना जो आपने यहां पर देखा है, अपने गिरबान में झांक कर देखा नहीं इन लोगों ने। और ये बदतमीजी की हद होती है। और ये हमारे एंकर से, और ये 18 साल से अगर जर्नलिज्म में है ये बंदा जो ये क्लेम करता है, पता नहीं जर्नलिज्म की फेक डिग्री इसको कहां से मिल गई होगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इसको एथिक्स इसको नहीं पता, और यहाँ पे हिंदुस्तानियों को सिखाएगा एथिक्स जर्नलिज्म के क्या होते हैं। अरे खलीस इंसान, थोड़ा जर्नलिज्म पढ़ के तो आया करो यार।
फैक्ट तो क्या पढ़ने करो सर यार। उम्मीद कर रहे हैं? तुम मैंने पूरी अभी छवि आपको तो आंकड़ा खराब रखा नहीं ना है। कि वहां पर ना पढ़ने वाले हैं ना पढ़ाने वाले हैं। जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें भी ये जाकर के बताते हैं कि कैसे ऑनलाइन क्लासेस में आइए, हम आपको बताएंगे आतंकी कैसे बनते हैं, यही पढ़ाते हैं वहां पर। डॉक्टर सुंदूस मुस्तकीम, आपके यहाँ पर क्या ये होता है कि महिलाओं की इज्जत के तौर पर आप उन्हें मिट्टू तोता कह दें, आप उन्हें रट्टू तोता कह दें, इस तरीके से वहां पर औरतों को इज्जत मिलती है? ये आपका सवाल है जिसको करने के लिए आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया। जिस तरह से आप बोल रही हैं, आप कहेंगे मुझसे सॉफ्टली कोई रीजनेबल क्वेश्चन करेंगी तो आई एम हियर टू आंसर द क्वेश्चन। मैं आई क्वेश्चन थिंक तो मुद्दे मैं पे कब बात से करते लेकर हैं। के बैठी हूँ। आप चलिए जवाब दे दीजिए, क्योंकि सर तो जवाब दे नहीं पाए। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, आप ही जवाब दे दीजिए कि लिखित में क्या भारत को ये मिलेगा कि पाकिस्तान अपनी सरजमी का इस्तेमाल नहीं होने देगा भारत के खिलाफ? दीजिए जवाब। काइंडली एज अ ब्रॉडकास्टर बात कीजिएगा, ब्रॉडकास्टर सवाल कीजिएगा, विच विल इंस्पायर मी। अच्छा सवाल कीजिएगा इन अ वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज वे, आई विल डेफिनेटली आंसर। सवाल कर लिया मैंने, आपने सुना? अफगानिस्तान से डरते आराम हो? से कीजिएगा, मैं सुनूंगी इन अ वेरी शॉर्ट एंड अफगानिस्तान से प्रिसाइज वे। डरते हो कि नहीं डरते हो मंदूस? जी, अफगानिस्तान से डरते हो कि नहीं डरती हो? आप तो हमें डरा नहीं सके, तो इसलिए आपने एक और मुस्लिम कंट्री का सहारा लिया इस गलत नहीं फहमी नहीं के नहीं, हमने कुछ नहीं तहत कि किया। शायद मैं हम एक सिंपल सा उनसे सवाल है, आप एंकर से बोल रहे हैं सवाल पूछने को, मैं तो एक पैनलिस्ट होके पूछ रहा हूँ, क्या अफगानिस्तान से डरते हो कि नहीं डरते हो? और नहीं डरते हो तो मेरा सलाह होगी डरना शुरू करो, क्योंकि आपको पता है आपने क्या पाला है। सवाल किया, सुन लीजिए। याद है ना आपको हेनरी क्लिंटन ने क्या कहा था? स्नेक पालोगे तो डसेगा। जवाब तो दे, आपने सवाल डरते किया, हो? लेट मी आंसर। ना अफगानी हमसे बताइए, डरते हैं ना हम उनसे डरते डरते हो हैं। क्या? मुसलमान किसी से नहीं डरता है, सब अल्लाह के। सर, ना हम अफगानिस्तान से डरते हैं ना अफगानी हमसे डरते हैं। मुसलमान किसी से नहीं डरता, सवाए अल्लाह के। दैट्स द बेस्ट आंसर। व्हाट नेक्स्ट? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं आपसे फिर ये कहूंगा, ऐसा है तो आपकी सेना पोस्ट छोड़ छोड़ के क्यों भाग रही है? मुज़ाकरात पे बात करते हैं। मुज़ाकरात क्योंकि रिटन में नहीं हुए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने मुज़ाकरात के बाहर कहा है कि इसको रिटन डॉक्यूमेंटेशन में लेकर आए, जिसमें अफगानिस्तान के जो तालिबान रजीम थे वो नहीं मानी है। और वही तो मैंने अफगान सवाल गवर्नमेंट पूछा हमारे था साथ है। डॉक्टर अगर आप देखें सुंदूस, हमारे वजीर वही पूछ रहे हैं वही ना तो वो। मैंने आपसे सवाल पूछा था, वही आप पूछ गोल रहे गोल हैं घूम वो के वहीं आ आपसे गई है कि क्या मैडम। आप इंडिया को लिख के देंगे? वही तो पूछा मैंने आपसे। हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ ना कि ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कहा कि जो भी बात हो रिटन में दे, अफगानी उस पर नहीं माने। तो जब तक जो चीज रिटन में नहीं आएगी, तो जबानी कलामी मुज़ाकरात कामयाब इसलिए नहीं हुए क्योंकि रिटन में नहीं आए हैं। उन्होंने कहा जी हमारे आप साथ जबानी कलामी तमाम हो गए। डॉक्टर तो सुंदूस, अगर कोई चीज आप जो लिखित में खुद रिटन नहीं दे सकते हैं, जो आप खुद लिखित में नहीं दे सकते अपने देश के लिए, आप वो चाहते हैं, जरा एक तस्वीर दिखाते रहिएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की चौकियों पर जब अटैक होता है तो वहां पर पाकिस्तानी सेना के पैंट लेकर के अफगानिस्तान की सेना जाती है और उसे जाकर के अपने चौराहों पर प्रदर्शित करती है। वो तस्वीर भी जरा चलाइएगा। उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ और पूछूंगी कि पाकिस्तान को डर लगा या नहीं लगा। डॉक्टर शुभदा चौधरी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी कुछ दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो विदेश मंत्री आए हुए थे अफगानिस्तान से, विदेश मंत्री आए हुए थे, भारत से अच्छी बातचीत हो रही है। क्या ये मिर्ची लग रही है पाकिस्तान को कि भारत के साथ तो अच्छी बन रही है, हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है? तो ये क्यों भूल जाते हैं कि पहले पाला पोसा बड़ा किया और अब चाहते हैं कि डसे भी ना? तो ऐसा कैसे होगा? देखिए मीनाक्षी जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया, और जितने भी मेरे को पैनलिस्ट हैं खासकर पाकिस्तान से उनको आदाब। अब देखिए बात यह है कि जो अगस्त में पाकिस्तान ने यूएनएससी से रिक्वेस्ट किया था कि मुत्तकी जी को पाकिस्तान जाने का भी परमिशन मिले, क्योंकि उनको परमिशन नहीं है आउट ऑफ अफगानिस्तान जाने का, जो नहीं मिला। इंडिया ने जब मांगा तो मिल गया, तो वो एक वीक के लिए यहाँ थे। जहां तक बात रही कि उसी समय क्रॉस बॉर्डर शेलिंग्स हुई, किसको मारने का अंदेशा था? मारने का अंदेशा था नूर वेली महसूद को, जो तहरीके तालिबान तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लीडर हैं। काबुल पे अटैक किया गया था, लेकिन वो उस समय काबुल पे नहीं थे। अब ये समझना है कि ना ही तालिबान और ना ही पाकिस्तान होमोजेनस है। ये चीज समझनी बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, तालिबान के अंदर डिविजन्स हैं। पहला उनका हक्कानी नेटवर्क का है, दूसरा उनका कांदाहार फैक्शन का है। नेक्स्ट है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो उसके 6,500 सोल्जर्स जो है अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं। ये मुद्दा यहां तक क्यों बढ़ा, क्यों सीज फायर तक आना पड़ा? तो हमें ये भी ध्यान देना होगा कि 2024 में
कम से कम 600 से ज्यादा या 1500 से ज्यादा इनफैक्ट पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऑफिसर्स के ऊपर भी अटैक हुए थे। इनफैक्ट 2025 में 121% इंक्रीज हो चुका था अटैक। उसी तरीके से अफगानिस्तान की सरजमीन पे 6000 से ज्यादा अटैक्स हुए थे। तो ये दोनों चल रहा है। अब जो सीज फायर जो है, पहले देखिए अमेरिका हमेशा मीडिएशन करता था, अब टर्की और कतर आ गए हैं, सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व नहीं है। इसमें 4 चीजों के कारण, ये सिर्फ रिटन या वर्बल के कारण ये कोलैप्स नहीं हुआ है। इसको कोलैप्स होने के 4 रीजन है। पहला रीजन ये है कि अफगानिस्तान का, तालिबान का ये मानना है कि पाकिस्तान कैसे हमें मान सकता है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें इंटरनल सिक्योरिटी की पाकिस्तान की। पहला तो मुद्दा ये है, उनका ये कहना है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कंट्रोल हम नहीं करते हैं। भले ही आइडियोलॉजी एथनिसिटी सेम हो, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है। पहला मानना ये है। मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि विमेन्स राइट पे दोनों दरकिनार करूंगी मैं दोनों को। लेकिन दूसरा चीज है, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग्स होती है, उसके बाद एयर स्ट्राइक होते हैं, खासकर जब मुत्तकी जी इंडिया आए हुए हैं। अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बढ़ाना चाहे कोई भी देश, एक पैटर्न हमेशा रहा है, कोई भी सत्ता हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते नहीं रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान और इंडिया के हमेशा रहे हैं। तो स्ट्रैटेजिक एक कोऑर्डिनेशन है। तीसरा है, तालिबान का यह मानना है कि उनका जो राइवल फैक्शन है आइसिस खुरासान, उसको भी तो ट्रेनिंग मिलती है पाकिस्तान के सरजमीन पे। ये तीसरा मुद्दा था। और चौथा, दुरंद लाइन का कोई भी एक फिक्स्ड लेंथ नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एरियाज हैं जो दुरंद लाइन में नहीं काउंट होते। तो दुरंद लाइन को तालिबान एक्सेप्ट नहीं करता, इसको कॉलोनियल एक मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट की तरह, बॉर्डर की तरह मानता है। अब बात यहां पे आती है कि आगे क्या होगा। क्या फुल ऑन वॉर होगा? अगर वॉर होता है तो क्या वो सस्टेन होगा? क्योंकि सस्टेनेंस बहुत बड़ा इशू है। दूसरा चीज है, इकोनॉमिक लॉस दोनों को होंगे। अब देखिए जियोपॉलिटिक्स बदल चुका है। चाइना, रशिया, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ भी अफगानिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी, एक अलग से फॉरेन पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहा है। इस बार का जो तालिबान जो है, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी पे जिस तरीके से इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो एक इंडिपेंडेंट शुरू करना चाहता है, जिसमें ऑब्वियसली विमेन इन्वॉल्व नहीं है। ये बार बार अफगानिस्तान की तरफ से कहा भी गया था कि अगर उनकी संप्रभुता पर हमला होता है तो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, बताइए कि कब रुकने वाले हैं आप लोग? शांति तो कर नहीं सकते, तो फिर रुकेंगे कब? मीनाक्षी जी, मैंने आपके प्रोड्यूसर से भी रिक्वेस्ट की थी कि मेरा अपना जो है वो लाइव शो है, तो डेट्स वाई मैंने उनको कहा था कि मुझे उतना टाइम दे दीजिएगा, फिर बाद में अपने पैनलिस्ट को आप टाइम दीजिएगा। मेरी बहन ने जो है वो हमारे ही नैरेटिव को आके बिल्ड किया, मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप बार बार ये कह रही हैं कि टीटीपी पाकिस्तान का मसला है। अभी उन्होंने खुद ये कह दिया है कि 6500 जो टीटीपी के टेररिस्ट हैं वो अफगानिस्तान की जमीन को ऑपरेट करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस नैरेटिव की जो है वो तायद की है। और मीनाक्षी, आपने जो स्टेटिस्टिक्स रखे हैं ना सामने अभी, क्योंकि वो अलीशा चली गई है यहाँ से, वरना मैं अलीशा को बता देता कि आपके स्टेटिस्टिक्स कैसे गलत है। आपने पाकिस्तान के हवाले से सबसे पहले आपने ये बात की, आपने कहा कि पाकिस्तान मांगता है, इस तरह की बातें ना किया करें। आप हमसे 6 टाइम्स ज्यादा जो है उस टाइम बेल आउट ले चुके हैं। मैंने गलत कहाँ कहा? मैंने गलत कहाँ कहा? मांगा ही तो था। बता रहा हूँ, उसे मांगना ही बोलते हैं। बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। बोलिए। आपका जो 80% फॉरेन रिजर्व है वो आपने अपने प्राइवेट बैंक से 8% इंटरेस्ट रेट पर लेकर आपने अपने फॉरेन रिजर्व रखे हुए हैं, ठीक है? वो मैं आपको उसकी तफसीलात बताता चलूंगा। दूसरी बात, आपने मिसाल एक देने की कोशिश कर रही थी, मैं उसकी मिसाल आपकी ठीक कर देता हूँ कि घर में नहीं है आटा और माँ को कहती है बना तू पराठा। तो इस मिसाल को इस तरह आप आसानी से आपको मैं बता सकता हूँ। मतलब आपने मान लिया ना कि आपके यहाँ ये स्थिति बनी हुई है। मेरा पॉइंट ये था जो आप समझ गए और आपने स्वीकार कर लिया। बहुत धन्यवाद। क्या समझ लिया? यही जो आपने अभी कहा, घर में नहीं आटा और कह रहे हैं माँ से बनाओ पराठा, ये आप समझ गए कि आपके यहाँ स्थिति यही है कि घर में नहीं है दाने और फिर भी आप चाहते हैं कि दूसरे देश पर जाकर के हमला कराएं। तो आपने साथ में यही कहा था, साथ में आपने यही जुमला भी तो अभी कहा था कि इंसान जो है वो दूसरे को अपने ख्यालात के आईने से देखता है। तो आपने अपने ख्यालात के आईने से देख के मुझे ये कहा है, फिर आपकी बात जो है फिर ठीक हुई ना? नहीं, आप ही के लिए तो कहा था, यही तो ठीक हुई, वही तो कह रही हूं मैं।
कर्नल नैन आप नहीं, समझाएंगे? आप गलत हो गई है। कर्नल नैन आप समझाएंगे? जरा मीनाक्षी इनकी जी, समझ थोड़ी कम है, तो मुझे वन ऐसा लग रहा लाइनर जो है। है, शहजाद मुझे अभी आप वेरी शॉर्ट कंक्लूजन की तरफ, क्योंकि मैंने अपने शो की तरफ जाना है। और ज्ञान दिनेश जाते भाई जाते जो कुछ है, ज्ञान लेके मैं जाओ, चाहूंगा आपका शो दिनेश अच्छा भाई, होएगा। दिनेश भाई, जाते जाते ज्ञान दिनेश लेके भाई, जाओ। मेरी बैतुल्ला ख्वाहिश ये है महसूद कि का आप नाम डेली सुना है? बेस के शो में आए। बैतुल्ला महसूद का सुने नाम ना, सुना है? बैतुल्ला महसूद का नाम सुना है? नाम मैंने सुना है? बेतुल्ला महसूद का भी नाम सुना है और मुल्ला अखुंजद का भी नाम सुना है, ठीक है। बैतुल्ला महसूद वो था जब अमीरुल 17-18 मोमिनीन का कबीलों नाम, को आपने अमेरिका के ड्रोन से मारने की कोशिश की, इनके अपने पश्तूनों को, तो इकट्ठे होकर के टीटीपी बनाया उन्होंने। और टीटीपी का मकसद ये था, 35,000 से ज्यादा लोग हैं और दोनों तरफ के कबीले हैं, वो एक तरफ के नहीं है। और दुरंद लाइन को मानते अच्छा नहीं। सुन और लेना, आपके कतर ने भी कह दिया, सुन ले। कतर ने भी कह दिया ना, दुरंद लाइन कुछ नहीं है, फिक्सिशियस है। अब सुनो ना यार, तो आप कौन से लैंड की बात कर रहे हो? अटक तक उनका इलाका है, आप उनके इलाके में बैठे हो। आप हमारे पीओके पे बैठे हो, गिलगिट पे बैठे हो। आपका सिर्फ पंजाब है, वो लो साइड में हट जाओ, काम खत्म हो गया। क्यों सिर दर्द कर रहे हो लोगों को? किस लिए कर रहे हो? और रही बात इसका, नूर वली मसूद का, देखो उन्होंने क्लियर कर दिया कि अब इस्लामाबाद पे झंडा फहराएंगे। तो आप पहली बात तो आप कहते हो हम मुस्लिम इस्लाम है। अरे भाई, टीटीपी क्या कह रही है? शरीयत लागू करो, अल्टीमेट लॉ ऑफ अल्लाह। कैसे मुसलमान हो? उसकी खिलाफत क्यों कर रहे हो? लागू करो, एक्सेप्ट करो उसको, पहनाओ बुर्का सब लेडीज को। और रही बात, नहीं सजा, एक मिनट और, आपका जो इस्लामिक स्टेट ऑफ एक्चुअली तो आप खुरासन झूठ ही बोले प्रोविंस जा रहे थे ना, आप थोड़ा है, करेक्ट भी कर लीजिए, थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए अपना। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस को आपका जो ये लश्कर तैयबा का नमूना है, ये अब से नहीं, एक सदी हो गई तब से सपोर्ट कर रहा है हाफिज सईद। और अभी इसने क्या किया, आपके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा का जो वो मेंगल आया था, उसकी अशफाक के साथ मीटिंग लश्कर तैयबा की क्यों हुई? आईएसआई ने क्यों कराई? सारे गंदे गेम खेल रहे हो बैठ करके और बोलते हो कि अफगानिस्तान हमारे साथ आराम से रहेगा। अफगानिस्तान ऐसा गोरिल्ला वॉरफेयर करेगा, मैं बता रहा हूं। आप लोग इस्लामाबाद, रावलपिंडी छोड़ के सब लाहौर में इकट्ठे हो जाओगे। लाहौर में अरे मैं अपना लाहौर में बुक कर लो, कोई जगह रहने के लिए बुक कर लो, दिनेश जी, बुक कर लो। मैं सज्जाद, एक रिक्वेस्ट मेरे करना अच्छे दोस्त चाहूंगा हो, बहुत पुराने दिनों बाद मिल रहे हो। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, मुझे लगता है कर्नल नैन ने जो कहा है वो यही है कि एक तरफ 1 लाख सैनिक, एक तरफ 6 से 7 लाख सैनिक, फिर भी आप अपनी पतलून वहां पर छोड़ करके आ जाते हैं, वो आपकी पतलून उतार करके लेकर के चले जाते हैं। तो कहाँ है सेना का? तो आपके यही रुक रहा है ना कि जंग छोड़ करके भाग जाते हैं। इस बार भी उन्होंने वही किया, चौकिया छोड़ करके भाग गए। हाँ, अब सुन ले ना, अब सुन ले। अरे आप करेक्ट बोलिए, सुन लेंगे पतलून की आपको। बात कर रही हैं। हाँ सुनिए, सुनाइए। आप एक महिला होके बार बार पतलून की बात कर अरे रही तो हैं, तो आप फिर मैं जरा यही जवाब फोटो दूंगा, चलाइए, पतलून में क्या ढूंढ फोटो रहे हैं? चलाइए और इन्हें दिखाइए। पतलून को पैंट ही बोलते हैं ना, पतलून को पैंट ही बोलते हैं ना। चले हमारी तो पैंट, बहनें भी पतलून चले पहनती पैंट हैं, की बात क्या कर परेशानी लेता हूँ। तेरे को? हाँ। आप एक महिला होके बार बार पतलून की बात कर रही हैं, तो फिर मेरा जवाब ये कि पतलून में आपको क्या चेक कर रही हैं? आप क्या देखना चाह रही हैं पतलून में? क्या आपके देखने यहाँ का ये शौक है महिलाएं आपको? चेक करती होंगी, आपके यहाँ पर ये महिलाएं चेक करती होंगी, और वो जो तालिबानी चेक करके गए हैं उनसे जाकर के हिम्मत है तो पूछ लीजिएगा। मुझसे पूछने से बेहतर आंसर वो आपको देंगे बहुत अच्छे से। जाके पूछेगा अपने यहाँ के परिवार की महिलाओं से क्या चेक कर रही थी, और साथ में ये भी पूछेगा तालिबानियों से। एक मेज पर बैठ करके बातचीत कर रहे हैं ना, तो वहां जाकर के पूछेगा कि क्या देख करके गए हैं। वहां आपको जवाब बहुत बेहतरी से मिलेगा। मुझसे क्या जवाब लेंगे? हाँ, जब सह नहीं सकती, अरे डॉक्टर सज्जाद बुखारी, सह तो आप रहे हैं, भीख मांगने की नौबत आपकी आती है। वहां से आप करते क्या? आपने पीओके पर कब्जा किया, आपने अफगान के इलाकों पर कब्जा किया, आप तो खुद दूसरों के रहमो करम पर जी रहे हैं। आप मुझे समझाएंगे? सर आपका वक्त हो गया, मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। वहां पर जाकर के थोड़ी सी भड़ास निकालिएगा, क्योंकि यहाँ तो मैं आपको गलत बोलने नहीं दूंगी। आपके फैक्ट्स अगर गलत है तो उन्हें सुधार करके अगली बार से आइएगा। डॉक्टर अली शाह, इनके यहाँ पर पता नहीं क्या चेक करती है महिलाएं, और ये तालिबानी से नहीं पूछ सकते हैं जाकर के। इनमें इतनी ना तो हिम्मत है ना ही गूदा है कि वहां जाकर के ये पूछा है कि जो पतलून लेकर के गए थे उसमें क्या चेक किया था। वहां जाकर के पूछ आइए। दिनेश नईम साहब ने बिल्कुल सही बोला है। देखिए, पहली बात तो ये है, जो यहाँ से पाकिस्तान की मोहतरमा बैठी है ना मैम, आपको कहता हूँ, आप पाकिस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम करते होगे, हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता है।
हिंदुस्तान इज अ वेरी सेक्युलर, और आप हिंदू मुस्लिम की बात अपनी नापाक लगता है जुबान से मत निकालेगा दोबारा यहाँ पर हिंदुस्तान के चैनल पे, ठीक है। सज्जाद और बुखारी शायद जितना झेल नहीं पाए। नुकसान मुसलमानों का पाकिस्तान, शायद झेल नहीं पाए, उन्हें भागना ही पड़ा डिबेट छोड़ करके नहीं आखिरकार। ठीक है, ओके, वो ठीक है, अलग बात है। रशीद, जितना नुकसान मुसलमानों का पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तानियों ने किया है दुनिया भर में, उतना नुकसान किसी ने नहीं किया होगा, चाहे अफगानिस्तान का मुसलमान हो, चाहे सऊदी अरेबिया का मुसलमान हो, चाहे कहीं का भी हो। जितने नापाक ये लोग हैं, इनके नापाक मंसूबे हैं, नापाक हरकतें हैं, नापाक जबान है, नापाक, आपने सजाद बुखारी को देख लिया आपने। ये मैं नहीं कह रहा हूं केवल, ये इतने सारे कमेंट यहाँ पर आए हुए हैं, दुनिया भर से लोग देख रहे हैं, वो कह रहे हैं ये बात। ये सजाद बुखारी और जो पतलूने खोली है ना, जो पतलूने खोली ना पाकिस्तानियों की, जो बेशर्मी से भाई महिलाओं क्या चेक करती होंगी, वो पाकिस्तान की महिला, मेरे को ताजुब होता है, ये पाकिस्तान की महिलाएं हैं, ये कहती हैं भाई मुसलमान किसी से डरता नहीं है, ठीक है, अभी कर्नल भाई नैन ने ये इंसान सवाल किसी से पूछा नहीं था डरता। कि 18 साल से पत्रकारिता की डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं, तो वहां की पढ़ाई लिखाई पे तो वैसे भी शक है, तो ये तो वो जाते जाते स्पष्ट कर गए कि क्या पढ़ते लिखते होंगे। डॉक्टर शुभ्रा चौधरी, डर के मारे भाग गए हाँ, वो। बिल्कुल, उन्हें भागना ही था। पाकिस्तान के दोनों ही पत्रकार भाग चुके हैं, उनके पास जवाब देने के लिए कुछ भी बचा नहीं है, ना वो फैक्चुअली करेक्ट होते हैं, और सच यही है कि पीओके पर उन्होंने हमला किया है, अटैक करके वहां पर जमीन पर उन्होंने कब्जा किया, उसके बाद अफगान की जमीन पर कब्जा किया, तो दूसरे के रहमो करम पर पलने वाले देश से हम और उम्मीद कर भी क्या सकते हैं। डॉक्टर शुभ्रा चौधरी, मेरा सवाल ये है कि भारत इसमें कहां स्टैंड लेते हुए नजर आ रहा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रहा है, उसमें कहां पर ये स्टैंड लेते हुए भारत नजर आ रहा है? देखिए, हाल फिलहाल एक पाकिस्तानी कमेंटेटर का मैंने टीवी पे इंटरव्यू देखा, जिसमें उन्होंने बोला कि आज से 10 साल पहले अजीत दोवल ने कहीं पे जो लेक्चर दिया था, और वहां पे उन्होंने बोला था कि हम तालिबान और देवबंद का जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, आज से 10 साल पहले। और ये 10 साल से इंडिया इस पे काम कर रहा है, यानी कि एक नैरेटिव जो क्रिएट किया गया वो ये था कि जो तालिबान का शायद जो टेक ओवर है 2021 में, जो यूएस भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, उसमें इंडिया का ज्यादा हाथ था। तो ये सरासर गलत है। दूसरी चीज ये है कि एक मुद्दा जो मैं बुखारी जी से जरूर बात करना चाहूंगी जब वो फिर आएंगे, वो ये जा चुके है हैं। कि मोहसिन रजा खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पाकिस्तान से पत्रकार। हाँ, तो मुझे आपसे पूछना है, जो हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अभी जुड़े हैं, मुझे ये पूछना है ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में कि आपने 2024, 2025 और शायद 2023 के मिड से 19 लाख से ज्यादा पाकिस्तान बोर्न अफगान्स को डिपोर्ट किया, जिसमें पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स ऑफिसर्स ने भी और लॉयर्स ने भी इसका जम के विरोध किया है। इस तरीके से, और इसका जो आपने दोष डाला, वो डाला कि ये हमारा जो है फिस्कल डिफिसिट बढ़ाते हैं, ये हमारा ये टेररिज्म के चार्जेस बढ़ाते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे और ऐसी महिलाएं जो पाकिस्तान में ही रही हैं उनको बेघर कर दिया। मेरा ये सवाल है कि क्या आपको लगता था उस समय जब ये किया गया, उस समय तो कोalition गवर्नमेंट भी नहीं थी जब शुरुआत हुआ था, तो क्या आपको लगता, उस समय से लगता था कि तालिबान चुप बैठेगा और आपके ऊपर फिर अटैक्स नहीं होंगे? 19 लाख से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया है। रजा खान जी, जवाब देंगे आप? क्या किसी मुल्क के गैर मुल्कियों को अपने मुल्क से निकालना कोई जुर्म है? अगर आपको इतना दर्द है इन अफगानियों का, तो आप कहें पाकिस्तान को, वो जो पाकिस्तान में पड़े हुए हैं अभी 30 लाख के करीब, तो वो अफगानी आपको भेज देते हैं, आप इंडिया में उन्हें संभाल लें। अभी तो आपके उनसे ताज़ा रिश्ते बने हैं, तो आप उनको रखें, हमें इसमें कोई तराज नहीं है। आप अगर लेना चाहें अफगानियों को तो हमें आपको इस देने हिसाब को से तैयार है, इस हिसाब से लेकिन तो सर आपको क्या अमेरिका की तरफ से, रोड मोहसिन उठने, रजा अगर खान, इस हिसाब से तो अमेरिका की तरफ से जब पाकिस्तानियों को हाथ में हथकड़ी बांध करके नमक डिपोर्ट किया हराम जाता है, अफगानियों को तो जो उसमें फिर दर्द नहीं होना चाहिए? और पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, अगर इन्हें हम निकालना चाहते हैं तो आपको क्या फिक्र है? पाकिस्तान के खिलाफ आप काम क्यों करेंगे? परेशान हैं? डॉक्टर नैन पूरी दुनिया में जाकर के पाकिस्तान किसके खिलाफ कार्य करता है, और ये कह रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ कार्य करेंगे। 30 लाख लोगों को इस्लाम उल हक्कानिया मस्जिद के अंदर हक्कानी ग्रुप बना करके
और बोला कि तालिबान को अब भेजेंगे वापस अफगानिस्तान। फैज हमीद वहां जाके चाय पी पी के डांस करके बोला अब कि ये अब देखिए अब पाकिस्तान का ये बैकयार्ड हमारा भाई है। उसके बाद में इमरान खान बोलता है इनकी बेड़ियां टूट गई हैं। क्या हुआ? ये क्या हो गया आपको? भाई का क्या भाईचारा खत्म हो गया क्या मोहसिन इतनी जल्दी? क्योंकि उन्होंने आपके कहने के मुताबिक आपका साथ नहीं दिया। और रही बात इनको बाहर निकालने की, क्यों निकले बाहर? ये इनका इलाका है, डोरन लाइन थोड़ी बॉर्डर है। बॉर्डर तो आपके अटक तक है। और ये सब ये पूरा इलाका वहां से लेके सिंध तक जो पश्तून बैठे हैं ये सबके सब अफगानिस्तान की लैंड है। और कतर जो मध्यस्थता कर रहा है वो भी तो यही कह रहा है। आपको सिर्फ पंजाब है। कतर ने भी बोल दिया, बिल्कुल। हमने नहीं कहा, कतर ने भी बोला। मोहसिन, कतर ने कहा कि ये डोरन लाइन ठीक नहीं है, हमने थोड़ी बोला। ये कतर आपका दोस्त दोहा जहां गए थे आप, क्या हुआ? बोलने दीजिए इसको। कश्मीर भी हमारा है, तो आप क्यों परेशान होते हैं अगर पाकिस्तान की मुजाहिदीन कश्मीर में काम करते हैं? अरे कमाल करते हो। इधर पीओके में आपकी पतलून, पीओके में आपकी सेना की पतलून फैल। मोहसिन गलत मत बोलो। कश्मीर का मुद्दा खत्म है। अभी तो पीओके रह गया यार। कश्मीर छोड़ो, तुम पीओके पे आ जाओ। और पीओके में कह रहे हैं ना अमेरिका ने कुत्ते पाले वर्दी वाले। हम बोल रहे हैं क्या? हमने तो नहीं बोला। पतलून 50 रुपए में 10 रुपए की पतलून कौन बेच रहा है आपकी सेना की? वो पीओके वाले बेच रहे हैं। पंजाबी पुलिस को धक्के मार के मुजफ्फराबाद से लेकर के और लाहौर की तरफ कौन फेंक के आया? पीओके वाले फेंक के आए। बलूचिस्तान वाले किसको मार रहे हैं? किसको जूते मार रहे हैं? आपको मार रहे हैं। हमारे पे क्यों दोष लगा रहे हो यार? आप खुद दूसरों का हक लेके बैठे हो, अब सब लोग जूते मार के आपको बाहर निकाल रहे हैं। बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनकी लैंड को भी बोलते हैं इनको बाहर निकालो। पश्तूनों की जमीन है भाई मोहसिन, पश्तूनों की जमीन है जहां बैठे हैं। आप चलो रावलपिंडी से नीचे लाहौर में आ जाओ। लाहौर में वही है पाकिस्तान बस। और जब पाकिस्तान बना था ना तो देवबंद के नाम पे बना था। तब कहा था कि यूपी वाले, उत्तर प्रदेश वाले और बिहार वाले पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान कुछ भी नहीं मानेगा। आतंकियों के साथ वो तो यही बैठे हैं। जो मंत्री है वो बैठ करके कौन से पाकिस्तान हो आप? हाँ, मीटिंग करते हैं पाकिस्तान के मंत्री वहां के आतंकियों के साथ, यहाँ तक कि उनकी मिट्टी में चले जाते हैं। तो ये पाकिस्तान का असली चेहरा है। मोहसिन रजा खान, मेरे पास एक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान है जिसमें वो ये कबूल करते हैं कि पाकिस्तान ने डबल स्टैंडर्ड की नीति अपनाई। एक तरफ उसने आतंकवाद की निंदा की, दूसरी तरफ चरमपंथी समूहों को पाला पोसा। 1990 के दशक की वो बात कर रहे हैं। इसे भी आप झुटला जाएंगे? यही तो होता है, मानेंगे नहीं, बस पालेंगे। आप जो है पाकिस्तान बेशक आपका जो है वो नैरेटिव है, आप बात सुनना नहीं चाहते। अगर बात सुनना चाहते हैं तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। बोलिए, जवाब दीजिए। अफगानियों के साथ जो हम कर रहे हैं, क्या हमें ये करने का हक हासिल नहीं है? अब अफगानियों की कौन सी जमीन है? ये कर्नल साहब को बताया जरा। कर्नल साहब फोर्ट में इंचार्ज की है, इन्हें पता नहीं है। इन्हें अगर पता होता तो इंडिया की फौज मई में जीत चुकी होती। ये इंडिया की फौज के हमें नजर आ रहे हैं कि इनकी वजह से इंडिया जो है मई में हारा जाएगा। आप कितना भी कुछ भी बता लें, जो आप कह रहे हैं ना नैरेटिव वो सच है। डॉक्टर नैन मैं आपके पास आती हूँ, आप इसका जवाब भी दीजिएगा। डॉक्टर अली शाह कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर अली शाह, क्या कहना चाह रहे थे आप? ताजुब होता है पाकिस्तानियों की सोच के ऊपर ही। उनको लगता ही नहीं कि कुछ भी इविल, विकेड या कोई भी ऐसा काम करते हैं ना, ये धब्बा है मुसलमानों पे दुनिया भर में। दुनिया भर के मुसलमानों के धब्बा है ये। इनकी वजह से शर्मिंदा होना पड़ता है बात बात पे। हिंदुस्तान के हर जगह पे दुनिया के मुसलमानों को शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि ये अपने आप कोई बात में मजहब को बीच में ले आते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। सबसे बड़े दुश्मन इस्लाम के ये नहीं है। कुरान शरीफ जो है वो इकरा से शुरू होती है। इकरा मतलब एजुकेशन, यानी कि तालीम। मतलब कोई तालीम नहीं करी इन्होंने।
जो पैसा आता है रुपये पैसा, वो पूरा आतंक में मासूमों को और मारने जिसके में लग पीछे जाता है। पीछे भागते और हैं, पाकिस्तानी सऊदी के कहते पीछे हैं, पीछे, वो तो पाकिस्तानी इन्हें कहते हैं, मुसलमान तक मानने के लिए, स्वीकारने के लिए तक तैयार नहीं होते हैं। समाप्ति की ओर मैं बढ़ रही हूँ। कर्नल नैन, आपसे चाहूंगी कि आप इसे खत्म करें। और ये जिस तरीके की बातें कही जाती है पाकिस्तान की तरफ से कि हम अपनी सरजमीन में क्यों किसी को घुसने दें, हम किसी के पर हमला क्यों ना करें, कितनी जायज है? पीओके लेकर के आप बैठे हैं, आप वहां पर के घुस गए। मैं फिर से उसी बात को दोहरा रही हूँ, अफगानिस्तान की जमीन पर कब्जा आपने कर लिया, आप उनकी जमीन नहीं दे रहे, उल्टा उनके घर में जाकर के हमला करा रहे हैं। इसलिए महसिन नहीं बोल रहा उनको निकालने के लिए, उसका असली कारण ये है कि इनको डर है कि अब ये जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं हमारे अफगान भाई, ये इनके इस्लामाबाद से लेके रावलपिंडी से लेके लाहौर तक ऐसे धमाके करेंगे ना कि इन सब की पतलूनें जो है ना कुछ पीओके में जाके लटकेंगी और कुछ जाके दुरंत लाइन पे लटक जाएंगी। इनको समझ ही नहीं आएगा क्या होने जा रहा है। ये उससे घबरा रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं इनको बाहर आप ले लो, आप निकाल दो। भाई हम क्यों करें ये काम? आप ला करके सब गलत काम करते हो और दूसरों को बोलते हो आप साफ कर दो। पाकिस्तान की करते जो हैं हम अपना माली काम। हालत है, आर्थिक हालत है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग वैसे ही देश को छोड़ करके जा रहे हैं। और बाकी जो ये स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर, वहां पर लोग ना तो खुश हैं, ना ही वहां पर रहना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24x7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर देखें लाइव।